प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है रमदान ट्यूटोरियल में। माध्यमिक हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 आइडियाज ऑफ हिस्ट्री पे हमारी वीडियो सीरीज चल रही है। मल्टीपल वीडियोस इस चैप्टर पे हम लोगों ने बनाए हैं। हम लोगों ने सारे वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ हिस्ट्री जो थे उन लोगों को डिस्कस कर लिया है। आज के इस क्लास में हिस्ट्री में हम वे जो सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री हैं उनके बारे में डिस्कशन स्टार्ट करने वाले हैं। हिस्ट्री के सोर्सेज में एक बहुत रिलायबल सोर्स है बिपिन चंद्र पाल का लिखा गया एक किताब जिसका नाम है 70 बछर 70 ईयर्स। बिपिन चंद्र पाल जब 70 ईयर्स के हुए तो उन्होंने अपने पूरे लाइफ को, पूरी जर्नी को एक बुक में लिखा था जिसका नाम उन्होंने दिया 70 बछर। इस बुक के 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स को हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहला हम डिस्कस करेंगे इसके इंपॉर्टेंस को, उसके बाद हम इसके कंटेंट को जानेंगे और फाइनली इस बुक को इवेलुएट करेंगे कि ये बुक कितना हमारे लिए अच्छा सोर्स बना। इन सारी चीज़ों को आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप भी जानना चाहते हैं और इससे रिलेटेड हर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को समझना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में हमारे साथ बने रह सकते हैं। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं 70 बछर पर। ये बिपिन चंद्र पाल की लिखी हुई एक किताब है। सबसे पहले हम इस बुक के इंपॉर्टेंस को जानेंगे। अगर मैं बात करूं कि हिस्ट्री के सोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इतिहास के स्रोत के रूप में, तो याद रखिए हिस्ट्री के सोर्स के रूप में इसका जो इंपॉर्टेंस है, मैं इसे 5 डिफरेंट पॉइंट्स में बताने वाला हूं। इन पांचों पॉइंट्स को आप नोट डाउन करेंगे। मैंने कोशिश किया है आंसर्स को टू द पॉइंट लिखने की। आज के टाइम पे जहां हम सारी चीज़ों को टू द पॉइंट आंसर में देते हैं, आर्ट्स ग्रुप में स्पेशली हिस्ट्री के केस में बच्चे लगता है कि वो पैराग्राफ वाइज लिखना स्टार्ट करते हैं, जिसकी वजह से उनका मार्क्स कम हो जाता है। उनको ये बात नहीं पता है कि टू द पॉइंट आंसर देना काफ़ी ज़रूरी होता है, ना कि सिर्फ कहानियाँ बनाना। तो जब भी किसी क्वेश्चन का आंसर दें, कोशिश करें टू द पॉइंट दें। इसलिए मैं जो आंसर्स आपको एक्सप्लेन करता हूँ वो भी टू द पॉइंट ही देने की कोशिश कर रहा हूँ। इंपॉर्टेंस को मैंने 5 पॉइंट्स में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। इन 5 पॉइंट्स को 1 बाय 1 मैं डिस्कस करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट के साथ। 70 बछर इज एन ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय बिपिन चंद्र पाल। मेनी एनेक्डोट्स ऑफ हिज लाइफ वाज फाउंड प्लेस इन दिस बुक। तो जैसा कि हमें पता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया कि बिपिन चंद्र पाल ने यह किताब अपनी लिखी थी और उनके लाइफ से जुड़ी हुई बहुत सारी घटनाओं के बारे में हमें इस किताब में मिलता है। बट इसे सुन के ऐसा लगता है कि जैसे कि इस बुक में सिर्फ हमें बिपिन चंद्र पाल के बारे में पता चलेगा, उनके 70 ईयर्स के बारे में पता चलेगा, उन्होंने अपने 70 ईयर्स के एज में क्या किया। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये इतिहास के स्रोत के रूप में हमें सिर्फ बिपिन चंद्र पाल के बारे में बताएगा। ये हमें हिस्ट्री के सोर्सेस के बारे में, यानी कि उस टाइम का जो सोशल स्टेटस था, जो इकोनॉमिकल स्टेटस था समाज का, ठीक है, सोसाइटी कैसे सिचुएटेड थी, उसमें कितने वर्ग थे, इन सारी चीज़ों के बारे में हमें जो आइडिया मिलता है या जो हमें इंफॉर्मेशंस मिल रही है, इस हिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट सोर्स बनता है उनका ये किताब। तो जब आप इस किताब को पढ़ेंगे तो उस वक्त के समाज के, सोसाइटी के बहुत सारे पहलुओं के बारे में पता चलेगा, ना कि सिर्फ बिपिन चंद्र पाल के बारे में। ये बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है समझना। तो 70 बछर जो एक ऑटोबायोग्राफी है, जिसने जो बिपिन चंद्र पाल की है, ऑटोबायोग्राफी होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं हो रहा है कि हिस्ट्री के सोर्स में ये सिर्फ हमें बिपिन चंद्र पाल के बारे में बताएगा, बल्कि तत्कालीन समाज के सारी चीज़ों के बारे में बताएगा। सेकेंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। His autobiography is not just a completion of his personal memories, but we get to know a lot about the contemporary society from this book. इसी पॉइंट को मैंने अभी इलेबरेट भी आपको किया। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ उनके पर्सनल मेमोरीज के बारे में बताएगा, उनके लाइफ के बारे में बताएगा, बल्कि ये पूरे सोसाइटी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देगा। मैं थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़ता हूँ। Although at time certain facts remains far from reality, yet 70 बछर can be considered as a dependable source of historical informations। यहाँ मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहूँगा, इस बुक में, और सिर्फ इस बुक में नहीं, आने वाले कुछ और क्लासेस में जब हम डिस्कस करेंगे दूसरे आने वाले सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री में, अलग अलग तरह के मेमोरीज के बारे में, अलग अलग तरह के मेमोर्स और ऑटोबायोग्राफीज में, हम हर जगह इस चीज़ को नोटिस करेंगे कि बहुत सारे सोर्सेज ऐसे हैं जो कंप्लीटली रियलिटी को नहीं दिखाते हैं। कुछ चीज़ों में मैनिपुलेशन की गई है, कुछ चीज़ों में चेंजेस कर दिए गए हैं। इस चीज़ को हम लोग दूसरे सोर्सेज से कंफर्म करने की जब कोशिश करते हैं तो मिलता है कि दोनों में कन्फ्लिक्शंस आ रहे हैं। यहाँ 70 बछर में भी आपको ये चीज़ दिखेगा कि कुछ फैक्ट्स को रियलिटी से बहुत अलग रखा गया है, लेकिन फिर भी ये एक इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल सोर्स के रूप में देखा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि इसमें सारी चीज़ें ही बिल्कुल अलग रख दी गई हैं, रियलिटी से अलग रखी गई है। नहीं, सोसाइटी का एक बहुत ही अच्छा चित्र, एक अच्छा पिक्चर हम लोगों को इस बुक में देखने मिलता है। फोर्थ नंबर पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। हाउएवर द मटेरियल शुड बी साइंटिफिकली यूज्ड विदाउट डिविएशन फ्रॉम द करेक्ट मेथड, द हिस्टोरिकल डेटा कलेक्टेड शुड बी प्रॉपर्ली असेस्ड। दोबारा मैं वही पॉइंट कहूँगा, ये लगभग अपने थर्ड पॉइंट का कंटिन्यूएशन है, जहाँ पर कह रहा है कि
साइंटिफिक मेथड में जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है वो बिल्कुल सही हो सकती है और उन्हें डेविएशन नहीं होना चाहिए अपने रियल इंफॉर्मेशन से। लेकिन अगर आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है तो प्लीज़ उसे ऑलवेज एसेस करें, उसे फाइंड आउट करें, उसे चेक करें, क्रॉस चेक करें कि वो सही है या नहीं। अब हम लास्ट पॉइंट, लास्ट इंपॉर्टेंस जानेंगे इस बुक का। लास्ट इंपॉर्टेंस कहता है द एडिटर रामानंद चट्टोपाध्याय, एडिटर का नाम याद रखिएगा, ऑफ प्रवासी पत्रिका, पब्लिश्ड द सौतर बचर फ्रॉम 1333 टू 1335 बंगाली एरा। ये समझना इसलिए ज़रूरी है कि रामानंद चट्टोपाध्याय ये वो पर्सन है, उनकी पत्रिका जिस बुक में ये पब्लिश कर रहे थे उसका नाम था प्रवासी। इसमें वो ये बुक को इस इंफॉर्मेशन को पब्लिश कर रहे थे सौतर बचर को। कब से कब तक? 1333 से 1335 तक। लेकिन ये 1333 जो हम यूज़ करते हैं वो ईयर्स नहीं है, यह बंगाली एरा के हिसाब से है। और इस बुक का अगर हमारे सिस्टम एडी के हिसाब से देखा जाए तो उसके हिसाब से ये बुक 1955 में कंप्लीट एक बुक के फॉर्म में पब्लिश की गई थी। उससे पहले प्रवासी में जो एक पत्रिका है उसमें सौतर बचर को टाइम टू टाइम, वीकली और इस तरह से उसे पब्लिश किया जा रहा था। तो ये थे वो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो इम्पॉर्टेंस ऑफ सौतर बचर जो हिस्ट्री में वो ऐड करते हैं। चलिए अब हम लोग इसके कंटेंट को पढ़ते हैं। इसके कंटेंट को भी मैंने 5 पॉइंट में लिख रखा हुआ है, ABCDE, एक एक करके समझते हैं। द बुक सौतर बचर कंप्राइजेस ऑफ 27 चैप्टर्स। तो इसके कंटेंट का सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आप लोगों को याद रखना है कि उसमें टोटल 27 चैप्टर्स है। इन द फर्स्ट चैप्टर कॉल्ड एक्सप्लेनेशन ही राइट्स, तो उन्होंने इस चैप्टर में कुछ लिखा है, फर्स्ट चैप्टर में ही, जिसका नाम उन्होंने दिया एक्सप्लेनेशंस। ठीक है, उन्होंने क्या लिखा है इस कोट को देखते हैं। आई हैव जस्ट टर्न्ड 70 ऑन द लास्ट 22 कार्तिक। कार्तिक मंथ एक्चुअली अक्टूबर से नवंबर मंथ के बीच में आता है और कार्तिक मंथ 1333 को वो 22 कार्तिक 1333 को एक्चुअली ये अगर देखा जाए तो ये हमारे पास 1926 का ईयर होता है। उस टाइम पर वो 70 ईयर्स के हो चुके थे, तो उन्होंने फर्स्ट चैप्टर में ही इस चीज़ को मेंशन किया। टुडे इन दिस कंट्री इट इज़ नॉट अ मैटर ऑफ जोक टू लिव टिल 70। ये बात भी उन्होंने मेंशन की है कि इस तरह के आज की इस कंट्री में 70 ईयर्स तक किसी का जिंदा रहना बहुत मामूली बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। इसके कंटेंट में सेकेंड पॉइंट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बारे में हिस्टोरियंस भी समझ नहीं पा रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि डेड रेस, बंगाली इन अ डेड रेस। तो ये जो डेड रेस वर्ड उन्होंने यूज़ किया है ये क्लियर नहीं है कि उन्होंने क्यों ऐसा यूज़ किया, क्योंकि जिस टाइम की हिस्ट्री की ये बात कर रहे हैं उस टाइम में बंगाल में प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा थी और बहुत ही ज़्यादा वो लोग मतलब समाज को इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके जा रहे थे। तो इस वक्त के हम लोग अगर सोचते हैं, जो हमें पता चलती है वो हम लोगों को इस तरह से दिखती है कि हिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा उस टाइम पे बंगाल की हिस्ट्री जो है वो अपने प्रोग्रेस की तरफ थी। लेकिन क्यों पता नहीं इन्होंने इस टाइम के बंगाली समाज को डेड रेस में लिखा है। सी नंबर पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। ही ऑल्सो रोट राम मोहन हैड सोड द सीड ऑफ अ न्यू लाइफ इन इंडिया। उन्होंने ये चीज़ मेंशन किया है, राम मोहन का नाम उन्होंने मेंशन किया है। इन दिस वे एनेक्डोट्स फ्रॉम द लाइफ ऑफ मेनी पीपल हैव बीन इंटरवाइंड विद द ओन मेमोरीज। तो उन्होंने इस अपने लाइफ के साथ जर्नी के साथ साथ बहुत लोगों के बारे में इसमें बताया है। जैसे कि आपने देखा कि इस टाइम के बारे में उन्होंने राम मोहन को मेंशन करते हुए राम मोहन के बारे में बताया। डी नंबर पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। ही सेड दिस इज द रीजन दैट मेंबर्स ऑफ माई शॉर्ट लाइफ ऑफ 70 ईयर्स इज ऑफ एनी रियल वैल्यू, अदरवाइज देयर वुड बी नो रीजन फॉर माई राइटिंग दिस बुक एंड प्रेजेंट इट टू द सोसाइटी। उनका यही कहना है, उन्होंने अपने इस बुक में लिखा भी है कि अपने मेमोरीज को अगर वो यहाँ पर दिखा रहे हैं, 70 ईयर्स का जो वैल्यू है जो उन्होंने अपने 70 ईयर्स में जिया है, इसकी कोई रियल वैल्यू है। अगर इसकी कोई रियल वैल्यू नहीं होती तो वो कभी भी इस बुक को लिख के इस तरह से पब्लिश नहीं करते, सोसाइटी तक नहीं पहुँचाते, क्योंकि उनके लाइफ में जो चीज़ें बीती हैं वो सोसाइटी के लिए कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है जानना, इसलिए उन्होंने ये चीज़ें लिखी हैं। लास्ट पॉइंट है ई नंबर में, हिज ऑटोबायोग्राफी has portrayed a genuine picture of the society as a whole during this time। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि जब आप उनके इस ऑटोबायोग्राफी को पढ़ेंगे तो आपको उस टाइम के सोसाइटी के बारे में पता चलेगा, ना सिर्फ उनके बारे में। इस पूरी चीज़ों को जानने के बाद चलिए अब हम लोग इस चैप्टर के मतलब जिस कंटेंट को आज हम डिस्कस कर रहे हैं उसके थर्ड पार्ट को समझते हैं। हम लोग इवेलुएट करके देखते हैं। इस इवेलुएशन को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। पहला पार्ट, तो फर्स्टली इवेलुएशन के पार्ट में देखते हैं। सौतर बचर इज अ मेमर विच गिव्स अस, ओके, मेमर को हिंदी में जीवन स्मृति कहते हैं, यानी जो उनकी स्मृति, जो उनकी यादें हैं अपने लाइफ के बारे में, वो इसमें बता रहे हैं। इसीलिए सौतर बचर इज अ मेमर विच गिव्स अस एन इंसाइट इनटू कंटेम्प्रेरी कोलकाता, एक्चुअली कैलकाटा, इट्स स्टूडेंट्स हॉस्टल, थिएटर हॉल्स, प्रेसिडेंसी कॉलेज, इन्फ्लुएंस ऑफ द ब्राह्मण समाज, हिंदू मेला
ऑफ नवगोपाल मित्र, तो आपको दिख सकता है कि उस टाइम के समाज के इन सारे पहलुओं के बारे में अगर आपको सही तरीके से समझना है, उसके लिए सौतुर बछौर एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। तो अगर आप कंटेम्प्रेरी कोलकाता को अच्छे तरह से जानना चाहते हैं तो आपको सौतुर बछौर पढ़नी चाहिए उस टाइम के समाज को समझने के लिए। इसलिए हिस्ट्री के सोर्स के इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इवैल्यूएशन में हम कह सकते हैं कि ये बहुत ही अच्छा हिस्ट्री का सोर्स है। सेकेंड पॉइंट को पढ़ते हैं। वी आर टोल्ड अबाउट हैपनिंग्स ऑफ सयात एंड हिंदू मुस्लिम रिलेशंस। तो यहाँ पर जो हिंदू मुस्लिम रिलेशन थी जो उस टाइम के समाज में मौजूद थी, अच्छी थी बुरी थी, इन सारी चीज़ों के बारे में अगर आप समझना चाहते हैं तो आपके लिए ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। थर्ड पॉइंट में, थर्डली इन सौतुर बछौर वी गेट अ विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ कंटेम्प्रेरी सोसाइटी, पॉलिटिक्स, रिलीजन्स, कल्चर, फेस्टिवल, फंक्शंस, थिएटर, रीडिंग ऑफ फॉक एंड मिथोलॉजिकल टेल्स। सारी चीज़ों के बारे में आपको बिल्कुल डिटेल में समझ में आएगा कि उस वक्त के समाज में ये सारी चीज़ें कैसे मौजूद थी। और इन सारी चीज़ों को जानने के लिए सौतुर बछौर पढ़ना चाहिए। तो अगेन ये हिस्ट्री के सोर्सेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत एक अच्छी बुक निकल रही है। फोर्थ वन को मैं डिस्कस करता हूँ, जिसके बाद ये वीडियो हम कवर कर सकते हैं। व्हेन वी स्टडी हिस्ट्री फ्रॉम दीज मटेरियल्स, these changes that took place from earlier time to modern age become quite clear. If we apply a proper psychological method, the history of history can be derived from this book सौतुर बछौर। तो बस वही फिर से बात कहनी है कि अगर आप इसे सही तरीके से पढ़ते हैं, क्रोनोलॉजी मेंटेन करते हैं, तो आपको पूरी हिस्ट्री के बारे में, एक हिस्ट्री के बारे में अच्छे से समझ में आएगा और बिल्कुल डिटेल आइडिया मिलेगा। तो ये बुक फाइनली इवैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू हम कह सकते हैं कि वन ऑफ द बेस्ट सोर्स ऑफ हिस्ट्री बनी। आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को सौतुर बछौर जो कि बिपिन चंद्र पाल की लिखी हुई एक बुक है, उनके बारे में 3 पॉइंट्स कवर करके बताएं। उसके इंपॉर्टेंस को मैंने बताया, उसके कंटेंट को मैंने बताया और फाइनली हम लोगों ने इसे इवैल्यूएट किया। आने वाले क्लास में रविंद्रनाथ की लिखी हुई जीवन स्मृति को हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपको प्रोडक्टिव लगा होगा और आप लोगों को सारे कंटेंट समझ में आए होंगे। अगर आपको ये समझ आ गया तो हमारे अगले वीडियो में मिलिए, जहाँ पर मैं आप लोगों से जीवन स्मृति के बारे में डिस्कस करूंगा। आज का वीडियो इतना दूर रहेगा, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन डू टेक केयर।